हर्ष जो है कई सारी रिपोर्ट्स लेकर के आ गए हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद कुछ चुनिंदा शेयरों पे हम लोग बातचीत करेंगे। हर्ष, रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं। आज का फोकस कहाँ पर है? सर वैसे फोकस तो ट्रिपल टी पर है। टी यानी कि टाटा टेलेक्स की और टाटा TCS और तीसरा जो है वो ट्रम्प है। हालांकि ट्रम्प को हम इसमें ऐड ऑन नहीं करते लेकिन सबसे पहले टाटा एलेक्सी की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्टॉक में भारी दबाव देखने को मिल रहा है और ब्रोकरेज का क्या कहना है देखिए। सबसे पहले JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की सलाह दी है, 3,800 रुपये का लक्ष्य रखा है। अब आप सोचिए स्टॉक जो है वो 5,950 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 2,200 रुपये नीचे की और इन्होंने ये लक्ष्य दिया है। यहाँ पे क्यों दिया है? सबसे पहले इनका कहना है कि जो नंबर्स आए हैं FY26 के Q1 के वो बहुत ही खराब आए हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि मार्जिन साथ में प्लस रेवेन्यू जो है उसमें दबाव देखने को मिला और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, पिछले 4 क्वार्टर में यानी कि 1 साल के अंदर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर आप डिमांड वाइज भी जाएं तो भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिली क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरीके से ऐलान किए गए वो इम्पैक्ट करते हुए बिजनेस में दिखे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि वित्त वर्ष 2026 से लेकर 28 तक इनको ये लग रहा है कि जो अर्निंग है वो 3 से 5% तक घट सकती है, इसलिए इन्होंने इसके अनुमान भी जो है वो घटा दिए हैं। सेगमेंट वाइज इन्होंने कहा है, सबसे पहले अगर इनके सेगमेंट की बात करें यहाँ पे जो है टेलीकॉम सेक्टर, अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो इनको लगता है Q2 में जो है वहाँ पे जो धीरे धीरे करके ग्रोथ वापस आती हुई दिखेगी। ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें यहाँ पर तो इनको लग रहा है यहाँ पर कि एक आउटलुक जो है वो मिला जुला है, वो देखना होगा, ऑब्जर्व करेंगे। तो तमाम ये जो फैक्टर्स हैं, जो नंबर्स आए उससे काफ़ी ज़्यादा निराश है, इसलिए इतने नीचे के टारगेट्स इन्होंने चुने हैं। ठीक, तो ये बात सर काफ़ी नीचे के टारगेट निकल के आए हैं। प्रदीप जी, सहमत हैं आप इस बात से? इस बीच डे हाई में है। देखिए बात करते करते भी 6,000 क्रॉस भी कर जाएंगे। देखिए मैं इस रिपोर्ट से सहमति नहीं रखता हूं। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी 6,250 और 6,500 कमिंग सून है। देखिए जिस तरीके से आज रिकवरी हुआ है यही एक इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हो सकता है कि क्वार्टरली रिजल्ट ये जो आया है न्यूज़ के कारण नीचे आया है, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे नहीं रहेंगे। जिस तरीके से 5 मिनट का जो चार्ट है, लास्ट 2 घंटे से मार्केट खुला है उसके बाद लगातार रिकवरी आया है इसमें, और मुझे लगता है कि अभी भी ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास तो नेगेटिव है, लेकिन बहुत अच्छा खासा रिकवरी अभी हो चुका है। आप देखेंगे 37,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है, नीट प्रॉफिट भी है। तो मुझे लगता है कि सर एक बार डेफिनेटली जिनके पास है आप बने रहिए। अभी के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 5,660। आज का जो डे लो है ना, आज का डे लो के हिसाब से आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन अभी इमीडिएटली 3,800 आ जाएंगे ऐसा कोई सेंटीमेंट नहीं है। 3,800 तो बहुत दूर है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर ऐसा होता तो मार्केट प्राइस एक्शंस पे वो काम कर देता, अभी रिकवरी हो नहीं पाता। सो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप और बने रहिए। ऐसा तो प्रॉब्लम अभी मुझे नहीं लग रहा है और चार्ट में अभी भी प्राइस एक्शंस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक, तो ये बात टाटा एलेक्सी को लेकर के निकल के आ रही है और अब चलते हैं अगली कंपनी के बारे में बातचीत करने के लिए। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी है? जी, IDFC फर्स्ट बैंक की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। UBS की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह दी, 85 रुपये का इन्होंने भाव चुना है यहाँ पे और अभी स्टॉक 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो हाई क्रेडिट लागत है और साथ ही जो ऑपरेशनल खर्च हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए दिखे हैं, जिसके चलते मीडियम टर्म में रिटर्न ऑन एसेट पर जो है वो दबाव देखने को मिलेगा। और वित्त वर्ष 2027 तक अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 1% रहने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही यहाँ पे ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि अभी जो जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में जो स्थिति है वो थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है, उसका सपोर्ट IDFC फर्स्ट बैंक को भी मिलता हुआ दिखेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो काफ़ी स्थिर दिख रहे हैं और आगे भी स्थिति जो है वो बेटर होती हुई दिखेगी। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवरेबल है, लेकिन यहाँ पर जो अपसाइड की जो गुंजाइश है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक, IDFC फर्स्ट बैंक सर, क्या बहुत लंबे समय से लोग फंसे हुए हैं इसमें, बहुत सारी क्वेरीज रही है, अभी क्या करना चाहिए इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ? देखिए लास्ट हमने देखा कि 96 के आसपास टॉप बना के नीचे आ गया था, ऑलमोस्ट 54-55 के आसपास एक बेस बनाया। अभी रिसेंटली भी टॉप बनाया ऑलमोस्ट 78 के आसपास और अभी 75 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास है आप एक बार 71 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 71 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है और जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेशन फिर से ऊपर जा रहा है। आज थोड़ा बहुत डाउन है, लेकिन मुझे लगता है कि एक रैली कंटिन्यू होना चाहिए। अगर 71 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 84-85 कमिंग सून है। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। जिनके पास है अभी बने रहने की सलाह है। चलिए आज की तीसरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, तीसरा नंबर किसका है? तीसरा नंबर TCS का टाटा ग्रुप की कंपनी है। यहाँ पर उसके भी नतीजे आए
और यहाँ पर जो है जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की सलाह दी है, 3650 के लक्ष्य दिए, यानी कि मौजूदा भाव से 300 रुपये के आसपास यहाँ पे इनको ऊपर के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। लेकिन हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जो पहले जो टारगेट था वो करीब 3800-900 के आसपास था, तो वहाँ से तो इन्होंने घटा दिया ना। अब यहाँ पे इनका रिपोर्ट में क्या कहा गया, इनका सबसे पहले कहना है कि Q1 में जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पर वो उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर रही है, और ख़ासकर BSNL और इंटरनेशनल जो बिजनेस से अगर आप देखें तो वहाँ पे जो है इसका इम्पैक्ट काफ़ी होता हुआ दिखा है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कंपनी लगातार संघर्ष कर रही है। यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पे जो अमेरिका में जिस तरीके से टैरिफ को लेकर नीतियाँ बदल रही हैं उसका भी जिक्र किया है यहाँ पे, और साथ ही इन्होंने कहा कि आने वाले क्वार्टर की कमेंट्री की बात कही इन्होंने, तो कंपनी की जो कमेंट्री है वो डिमांड को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिखा रही है, इस पर क्लैरिटी नहीं है, और उम्मीद ये मान के चल रहे हैं एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स के तौर पर कि और कमज़ोर रह सकती है। वित्त वर्ष 2026 में ओवरऑल बिजनेस, अगर ओवरऑल बिजनेस की बात की जाए तो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो है वो और कमजोर दिख सकता है, और इंटरनेशनल बिजनेस में जो कंपनी टारगेट लेके चल रही थी 1% का, वो अचीव होता हुआ नहीं दिख सकता। ये एक संभावना है। लेकिन इन सबके बावजूद भी टारगेट तो मतलब 300-350 रुपए के ऊपर के ही है, अभी 3300 के आसपास चल रहा है सर, बस हाँ ये घटा दिए बस सर। हाँ घटा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो है अभी भी 3650 के लेवल के टारगेट दिए गए। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, क्या सलाह रहेगी? देखिए यहाँ पे ना एक चीज मैं बता देता हूँ, रिटेलर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बात आई थिंक पता नहीं होता है। लास्ट 5 साल में लगभग मिनिमम 500,000 ऐसे रिपोर्ट आए होंगे जैसे कि TCS का जो टारगेट है घटाया है। द कंसर्न इज वैल्यूएशंस। अभी देखिए इंटर आईटी में एक प्रेशर है क्योंकि ये रिजल्ट भी अच्छे से नहीं आया और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रहा था, तो रिसेंटली एक बेस बना के ऊपर भी आ रहा था। जैसे कि मैं पॉजिटिव था इंटर आईटी में, मैं स्टिल पॉजिटिव ही हूं, लेकिन मान लीजिए जो टारगेट नेक्स्ट 3 महीने में 6 महीने में आना था, 6 महीने में 3 महीने में नहीं आएंगे, वो 8 महीने में आएंगे। TCS का भी देखिए आज का डे लो, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर खराब हुआ है अभी, एक बार 3250 और 3200 का अब जो भाव है सर कमिंग सुन है, ये तो शॉर्ट टाइम पेन है, यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 49,000 करोड़ के आसपास तो पैट पोस्ट किया है इन लोगों ने लास्ट में। तो अभी के जो क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा बहुत खराब हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए। ये सब रिपोर्ट देख के ना आप डरिए मत कि ये खराब हो चुका है तो ये तो बेच देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे रिपोर्ट नेक्स्ट वीक और एक आ जाएंगे पॉजिटिव, लेकिन आप उस टाइम पे वो रिपोर्ट देख नहीं पाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है वो आप दबाव में आ जाते हो। मैं तो बोलूंगा आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। TCS जैसे स्टॉक आईटी का लीडर है, इनफैक्ट इंडिया में TCS ही लीडर है सर। TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसे स्टॉक, मुझे लगता है कि 3215 कमिंग सुन है, 3200 कमिंग सुन है। एक बार आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और डेफिनेटली आपके पास पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बिल्कुल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और ये सर ये जो आप शुरू में भी TCS को लेकर के जो टिप्पणी हम लोगों ने की थी, उसमें भी मेरा दिल ये कह रहा है कि मतलब ठीक है BSNL वाला एक मामला है, वो नहीं हुआ, वो हो सकता है आगे हो जाए। इसके अलावा दुनिया भर में जो स्थिति देखने को मिली उसका भी असर रहा होगा। अब चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। TCS जैसी कंपनी इतने ख़राब भी नहीं लगे मुझे नतीजे, ठीक है घटा है, उम्मीद से खराब रहे हैं नतीजे, पर पैनिक करने वाली कोई स्थिति नहीं है। एग्जैक्टली और एक चीज सर मैं इसीलिए मैक्सिमम टाइम मैं कोई भी रिपोर्ट नहीं पढ़ता हूँ। हाँ ऑब्वियसली आई रेस्पेक्ट एवरी रिपोर्ट एंड, लेकिन वहाँ पे भी अपना व्यू होना चाहिए। अब इन्वेस्टर्स को ना ये पता नहीं होता। इन्वेस्टर देखिए टाटा एलेक्सी जब बात कर रहे थे 6000 के नीचे था, देखिए डे हाई पे अभी आके 6000 के ऊपर आ गया टाटा एलेक्सी। तो हर जगह आके जो TTT टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी और टाटा एलेक्सी और ट्रम्प वाला जो बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ट्रम्प का भी एक एनालिसिस दे देता हूँ। ट्रम्प जी इज अ वेरी वॉलेटाइल मैन। इलॉन मस्क जी ने अपना खुद का पार्टी ऑन कर लिया है, तो थोड़ा दबाव में अभी है वो, उनको खुद पता नहीं है कि वो क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है। सो ओवरऑल सर वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए जो आदमी फेमस है उनको लेके ही चर्चा होता रहता है। तो ट्रम्प जी बहुत फेमस है, ही इज अ सेल्फ मेड ब्रांड। एक टाइम पे फाइनेंशियल एडवाइजर थे, और रॉबर्ट टी कियोसाकी जी के साथ भी उन्होंने एक अच्छा बुक लिखा था। और लास्ट 1-1.5 साल पहले मैंने रॉबर्ट कियोसाकी जी के साथ भी मैंने मिला था, 4 दिन उनके साथ था। तो उन्होंने ट्रम्प जी को लेके बहुत बढ़िया एक प्रेडिक्शन किया था। तो अभी जैसे प्रेडिक्शन किया था सेम टू सेम अभी मैं देख रहा हूँ कि 2 साल बाद 3 साल बाद सेम टू सेम वही हो रहा है। बहुत वोलेटाइल आदमी है। और सर टाटा एलेक्सी को लेके भी मैं पॉजिटिव हूँ, मैं TCS को लेके पॉजिटिव हूँ। और टाटा एलेक्सी थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है, हो सकता है कि और थोड़ा आपको डाउनफॉल मिले, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना है। TCS में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने अच्छा बोला, मतलब जो बीच में एक लाइन बोली ना
जो लोग फेमस होते हैं उनके बारे में तो बातचीत होती रहती है। सर रॉबर्ट जी से मिले हैं सर? हाँ, अरे सबसे सर रॉबर्ट से मुलाकात हुई ना आपसे? आप क्या कह रहे थे? रॉबर्ट कियोसाकी से जो मिला हाँ। हूं, मैं तो 4-5 दिन रहा हूं उनके साथ। मैं उनके आपको साथ फोटो 4-5 सेंड कर दिन दूंगा। रहे? वाह 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 वाह। तो ये जो कह रहे थे ना अभी कि मतलब जो जो लोग फेमस होते हैं इनका चर्चा होती रहती है, तो बेसिकली इनका इशारा मतलब दबी आंख से अपने ही ऊपर था कि मतलब फेमस हो रहे हैं जिस तरीके से हल्दर साहब ने, तो उस पर चर्चा जो इनकी बनती रहती है लगातार। सर बैक टू बैक प्रेडिक्शंस देते हैं, तो सर आप भी उनकी प्रेडिक्शन से सहमत हैं क्या? जो मार्केट्स के ऊपर अभी पीछे उन्होंने क्रिप्टोस के ऊपर कई तरह के जो दिए। ट्रम्प जी के बारे में बात कर रहे हो? नहीं सर, मैं रॉबर्ट जी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप उनके साथ मिले थे ना सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उनके साथ कुछ चीजों में मैं सहमत हूँ, कुछ चीजों में सहमत नहीं हूँ। अब हर एक किसी का ना अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है हर्ष जी, कि सामने वाला कुछ भी बता रहा है, उनका एक अलग सा लॉजिक है। अब हो सकता है कि वो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं हमेशा सोचूंगा कि अरे यार ये आदमी क्या बक रहा है। तो हमें भी देखिए, लास्ट हमने 2-3 महीने से एक्टिवली हम काम कर रहे। पहला मंथ भी अच्छा परफॉर्मेंस था, सेकंड मंथ भी कल भी मैंने विपुल जी और आपको मैंने शेयर किया था। तो लोगों का ना वो एक सोच रहता है कि उनको समझ में नहीं आता, मतलब ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली आई रेस्पेक्ट द रॉबर्ट कियोसाकी व्यू, वो उनके हिसाब से वो व्यू सही है, लेकिन कुछ कुछ व्यू वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, यूएस के लिए एप्लीकेबल है क्रिप्टो को लेके। उनके हिसाब से उन्होंने तो बार बार बोला है कि बिटकॉइन इज ए गोल्ड, बिटकॉइन इज ए गोल्ड, लेकिन उसको लेके हम बात नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में अभी भी रेगुलेटेड नहीं है। अब देखिए बिटकॉइन का मार्केट कैप गूगल का मार्केट कैप को बीट करके ऊपर आ गया है, नो डाउट वो अच्छा होता है। तो सम टाइम आई एग्री, सम टाइम मैं एग्री नहीं करता हूं। लेकिन जो भी आदमी आप देखेंगे लास्ट 30 साल में एक ही बुक रहा है कि रिच डैड पुअर डैड, अमेरिकन हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में बेस्ट सेलिंग ऑथर रहा है। जी बिल्कुल बात सही है। चलिए लास्ट फटाफट जो है आखिरी काउंटर बताइए हर्ष जी। HUL की बात करें तो आज जो स्टॉक है खबरों में लगातार बना हुआ, JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की सलाह दी है, और अभी जो स्टॉक है वो 2,500 रुपये ट्रेड कर रहा है। उन्होंने भी जो टारगेट है वो 2,500 रुपये ही दिए हैं। अब बेसिकली इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो प्रिया नायर हैं, जो कंपनी की MD और CEO बनी है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि 30 साल का उनका तजुर्बा है, बहुत अच्छा अनुभव है, कंपनी में रही हैं वो, और ख़ास तौर पर जो उनके पास जो तजुर्बा है ज़्यादातर वो भारत में है, और विभिन्न जो HUL के अंदर जो मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छे पदों पर वो रही हैं, तो उनको एक तजुर्बा है, इसको पॉजिटिव मान रही है। लीडरशिप को लेकर काफ़ी, ग्रोथ को लेकर काफ़ी ये पॉजिटिव हैं, और इनका मानना है कि अब जो है वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है और कंपनी जो है आगे बढ़ सकती है। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है HUL पे। सर HUL पे भी हम लोगों ने बातचीत की थी, अभी क्या करना चाहिए HUL पे सर? देखिए मैं तो सर पॉजिटिव हूँ। अब मुझे पता नहीं कि इतना शॉर्ट टारगेट क्यों दिया है, क्योंकि 2500 तो अभी चल रहा है, 2520। अगेन देखिए प्रॉब्लम हुई है, पता नहीं कौन बनाता है ऐसे रिपोर्ट। देखिए मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है बेसिकली फंडामेंटली इसमें बहुत वैल्यू है, और मुझे लगता है कि ये काउंटर बहुत जल्दी 2750-2800 के जोन टच करने वाला है। बहुत टाइम से सर FMCG नहीं चल रहा था, और मैंने आपको उस दिन भी बताया था। देखिए थोड़ा बहुत हमने देखा, PSU चला, डिफेंस चला, रेल चला, टेलीकॉम चला, लेकिन FMCG नहीं चला। तो उस दिन जो ब्रेकआउट आया था ना सर, ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, और मेरे ख्याल से तो अभी आपके पास डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बने रहना चाहिए। और HUL जैसे स्टॉक हर 5 साल 6 साल में तो डबल हो ही जाता है, सो आपके पास होना चाहिए। लंबी अवधि का थोड़ा व्यू रखिए, लेकिन शॉर्ट टाइम में भी अगर आप करेंट जोन से बाय करते हो तो 2750 का एक टारगेट जो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कमिंग सून है, और मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 2415 का 2415 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। चलिए ठीक है, ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई। संतोष कुमार राय जी कह रहे हैं प्रोग्राम में आना निश्चित है सर, आप लोगों से रूबरू होना है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। इसी तरह की बात यहाँ पर हमारे एक दर्शक और हैं, माँ शकुंतला देवी उरई के नाम से, उनका टिकट कराना है, कंफर्मेशन नहीं मिला। आप लोग निश्चिंत रहिए, आज से कल तक में हम सभी जो लोग, आप लोग रजिस्ट्रेशन अपना जो लोगों का नहीं हुआ है वो लोग कराते रहें, हमारी तरफ से कॉल आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो आप इसको लेकर के निश्चिंत रहिए, कोई भी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। हर्ष आपका बहुत बहुत शुक्रिया।